हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईबीएस के बारे में विच इज सीए फाइनल पेपर नंबर 6 कि आपको कैसे पढ़ना है आईबीएस प्लस कौन से मटेरियल्स आपको एग्जाम में लेके जाने हैं। तो जल्दी से शुरू करते हैं। एक छोटा सा वीडियो होने वाला है ये। यहाँ पे मैंने सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो आपको आईबीएस के लिए फॉलो करने हैं। सबसे पहले मैंने जैसा आपको बताया कि आपको 2 दिन देने हैं। अब कब ये 2 दिन देने हैं, वो सारे सब्जेक्ट से जब आपके रिवीजन हो जाए, जितने भी रिवीजन आपने सोचे हो सारे सब्जेक्ट्स की वो आपके हो जाए। बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपका जब एफआर का पेपर आप शुरू करने जाओ ना पढ़ने के लिए, उससे जस्ट 4-5 दिन पहले आपको आईबीएस के लिए 2 दिन देने हैं। 3-4 घंटे आपको सिर्फ लॉ का इंडेक्स पढ़ना है। क्या बोला मैंने आपको? ये May 24 है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके पास इतना टाइम होगा नहीं कि आप लॉ पूरी पढ़ लो। और पूरी पढ़ भी लोगे तो आपको याद तो रहने नहीं वाले वैसे भी, कि आपने सपोज एक बार सोचा कि मैं सारी लॉ पढ़ लेता हूँ, लेकिन आपको याद नहीं रहेगी लॉ, तो वो पढ़ने का कोई सेंस नहीं बनता। आपको बस लॉ का इंडेक्स जो है वो थोड़ा सा अच्छे से आप 3-4 घंटा निकाल के सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स। अब इंडेक्स कौन सा? आईसीएम मॉड्यूल वाला। ठीक है, आईसीएम मॉड्यूल वाला इंडेक्स सफिशिएंट है। आप उसमें देख लो कि भाई कहाँ कहाँ पे कौन सी चीजें हैं, और थोड़ा बहुत बस उसको ध्यान से देखने की कोशिश करो। ये आपको इतना करना है लॉ में। दूसरा, अब आप डायरेक्टली आईसीआई के जो केस स्टडीज है वो सॉल्व करने लग जाओ। आईसीआई के जो नए केस स्टडीज आए ना, सिर्फ वो उसकी बात कर रहा हूं मैं। नए केस स्टडीज जो आईबीएस के लिए स्पेसिफिकली आईसीआई ने निकाले, उनको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब ये कि आपको लिख के सॉल्व नहीं करना है, आपको बस देखना है कि अगर वो केस स्टडी आपके एग्जाम में आ जाए तो आप कैसे उसको अप्रोच करोगे, कहां से आंसर ढूंढोगे और कौन सा आंसर आप लिखोगे, ये आपको देखना है, ताकि आपको समझ में आए कि पेपर कैसे अटेंड करना है। एक एमटीपी जब आपका 2 दिन खत्म होने वाला हो तो उसके लास्ट में जो 4 घंटा बचता है, 4-5 घंटे बचते हैं, उसमें 4 घंटे में आपको एक एमटीपी जरूर देना है आईबीएस का। इसको मिस मत करना। बहुत सारे लोग ये गलती करेंगे कि यार 4 घंटे कौन वेस्ट करेगा, इतना सारा कौन लिखेगा, मेरे को पता है कैसे लिखना होता है, वो तो मुझे सब पता है, स्पीड में मेंटेन कर लेता हूँ। लेकिन ये गलती बिल्कुल मत करना। मैं आपकी जगह होता, मैं एक एमटीपी जरूर दे के देखता आईबीएस का कि मुझे कितना टाइम लग रहा है ढूंढने में और कितना टाइम उसको कॉपी पेस्ट करने में लग रहा है। कॉपी पेस्ट करने में ज्यादा टाइम लगता है कंपैरेटिवली जब आप दिमाग से सोचते हो उससे, क्योंकि आपको देख देख के 2 बार आपको पढ़ना पड़ता है वो चीजें। तो इसलिए आपको 4 घंटे में एक मॉक टेस्ट तो आईबीएस के देना ही चाहिए कोई। फिर मटेरियल की बात करो तो मटेरियल ऑब्वियसली सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट नोट्स लेके जाने। आपको कॉन्सेप्ट नोट्स का मतलब क्या है कि अगर आप आईसीआई मॉड्यूल फॉलो कर रहे हो, आप किसी को कॉन्सेप्ट नोट्स फॉलो नहीं करते तो आपको आईसीआई मॉड्यूल लेके जानी पड़ेगी। लेकिन आप किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, मैं ऑब्वियसली कोई आईसीआई मॉड्यूल फॉलो नहीं करेगा हर सब्जेक्ट के लिए, तो जिस भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए आप सिर्फ कॉन्सेप्ट नोट्स फॉलो कर रहे हो तो सिर्फ कॉन्सेप्ट नोट्स लेके जाओ, बाकी और कुछ भी लेके जाने की जरूरत नहीं है। 5 सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट नोट्स, लॉ के आप मॉड्यूल लेके चले जाओ आईसीआई की। कॉस्टिंग के लिए मैं आपको बताता हूँ, कॉस्टिंग के लिए क्या करना है आपको। 1.5 डेज में आपको सबसे पहले वही लॉ इंडेक्स एक और बार वापस पढ़ना है। जब आप एग्जाम देने जाओगे उससे 1 घंटे बाद पहले वापस पढ़ लेना। मैं लॉ में इसलिए ज्यादा फोकस करके 5 सब्जेक्ट आप में अभी पढ़ के आए होंगे, अभी एग्जाम दे के आए होंगे, तो 5 सब्जेक्ट का आपको कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ लॉ पे ज्यादा फोकस करना है। तो लॉ का इंडेक्स वापस पढ़ लेना। दूसरा आता है कॉस्टिंग में सिर्फ एक चीज आपको ध्यान से करनी है, वो है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो वो आप 1.5 डेज में कर लोगे, बहुत है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में आपको क्या करना है, बेसिकली आपको उसके फॉर्मुलेस पता होने चाहिए। जो भी किसी के नोट्स ले हुए, फिर आईसीआई मॉड्यूल अगर आपने मंगा लिए तो आईसीआई मॉड्यूल में उस फॉर्मुलेस देख लेना कहाँ पे फॉर्मुलेस है, और एक वीडियो देख लेना किसी भी फैकल्टी का कॉस्टिंग के लिए कैसे उस फॉर्मुलेस को अप्लाई करते हैं। क्योंकि जहां तक मुझे मेरे दोस्तों से पता चला कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो है कॉस्टिंग वाले पार्ट में से उन्होंने पूछा है, तो वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आपको जरूर करके जाना है। एक बार उसका वीडियो देख लेना, फॉर्मुलेस का एप्लीकेशन देख लेना, और 3-4 क्वेश्चंस करके देख लेना कि भाई अगर क्वेश्चन आ जाए तो कैसे सॉल्व करना है। बेसिकली वही है। 2 दिन में अगर आपने 18 केस स्टडीज जितनी भी डाली आईसीआई ने 16-18 अगर सॉल्व कर ली तो कर ली, अगर नहीं करी है तो बची हुई केस स्टडीज हो तो उसका आप एक बार देख सकते। एक जो बच्चों का डाउट आ रहा है कि भाई अतुल सर ने और रोहित सर ने दोनों ने अपने मटीरियल्स निकाले, उन्होंने पूरा पहले जो सब्जेक्ट हुआ करता था मल्टी डिसिप्लिनरी, उसके जितने भी केस स्टडीज है सारे कंपाइल करके दिए। तो आप दोनों में से किसी का भी ले सकते हो, लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा कि आप जरूर वो लेके जाओ, क्योंकि बाद में आप रिग्रेट ना करो कि कहीं से गलती से, मतलब मुझे बहुत कम चांसेस लग रहे हैं कि आईसीआई रिपीट करेगा कोई केस स्टडी। गलती से आईसीआई ने कोई भी केस स्टडी रिपीट कर दी तो कम से कम आप 25 मार्क तो स्कोर कर पाओ। मतलब एटलीस्ट आपके पास 25 मार्क शॉर्ट आने चाहिए आपके पास। और अगर सपोज आपको ये मॉड्यूल उनकी जो क्वेश्चन बैंक है वो नहीं लेके गया, गलती से आपको पता चल गया कि भाई आईसीआई ने केस स्टडी रिपीट कर दी थी, तो आपको कितना बड़ा दुख होगा, कितना बड़ा रिग्रेट होगा कि यार 400 500 600 800 जितने भी रुपए वो बचाने के चक्कर में मैंने अपने 25 मार्क गवा दिए। तो ये ना हो, इसलिए सेफर साइड के लिए एक बार वो ले जाओ उनका क्वेश्चन बैंक, और उनको उन्होंने दोनों ने अपने अपने वीडियोस डाल के रखे कि भाई कैसे उस क्वेश्चन बैंक को यूज करना है, तो वो भी आप देख लो, ताकि आपको अगर पहले आप उसी क्वेश्चन बैंक में ढूंढने की कोशिश करना कि अगर कोई केस रिपीट हुई है कि हुई नहीं हुई है। अगर वो मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो अपने शुरू से शुरू हो जाना। इतना छोटा सा वीडियो था आईबीएस के लिए, और कोई अगर आपका स्पेसिफिक डाउट है आईबीएस में आप कमेंट करके मुझे बता देना। थैंक यू। और दूसरा, इसके पहले मैंने आपके पास सर्टिफाइड कॉपीज के वीडियो, सब्जेक्ट स्ट्रैटेजीज वीडियो डाल दिए हैं। सब्जेक्ट स्ट्रैटेजी आपको देखने की जरूरत नहीं है, सर्टिफाइड कॉपीज के वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं। प्रेजेंटेशन में कैसे प्रेजेंट करना है, फिगर्स को ब्रैकेट में डालना है, अंडरलाइन करना है, कीवर्ड्स, ये सारी चीजें मैंने एकदम डिटेल में बता रखी है अपने 2 सर्टिफाइड कॉपीज वीडियो में। आप प्लेलिस्ट में जाके सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। बस दुआ में याद रखना। थैंक यू, बाय बाय।